नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हेराल्ड लॉसवेल के संचार प्रारूप के बारे में, जिसमें मैं इंग्लिश में ऑलरेडी चैनल में बात कर चुका हूं। आपकी मांग थी कि मैं हिंदी में बात करूं, तो मैं शुरू कर रहा हूं। जो संचार प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है। यह मॉडल द्वितीय विश्व युद्ध के समकालीन है और 1948 में लॉसवेल ने इसे विकसित किया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लॉसवेल का संचार प्रारूप जो है वो लॉसवेल का संचार प्रारूप 5 प्रमुख तत्वों पर आधारित है, जो किसी भी संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। ये 5 तत्व हैं। कौन यानी WHO, हु प्रेषक, श्रोता वह पहला तत्व है। कौन यानी संदेश भेजने वाले व्यक्ति या संगठन, इसे हम प्रेषक या स्रोत कहते हैं। संचार प्रक्रिया में वह व्यक्ति होता है जो संदेश का निर्माण करता है और उसे आगे बढ़ाता है। क्या कहा, से व्हाट। संदर्भ दूसरा तत्व है। क्या कहा यानी संदेश का विषय या सामग्री। संदेश वह जानकारी या विचार है जिसे प्रेषक श्रोता तक पहुंचाना चाहता है। किस माध्यम से यानी व्हिच चैनल, यानी इन व्हिच चैनल। संचार मार्ग यानी माध्यम तीसरा तत्व है। किस माध्यम से यानी वह चैनल या माध्यम जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है। यह माध्यम टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट या इंटरनेट हो सकता है। किसके लिए, टू whom, दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट यानी श्रोता यानी लक्षित समूह चौथा तत्व है। किसके लिए यानी वह व्यक्ति या समूह जिसे संदेश भेजा जा रहा है, इसे हम श्रोता या लक्षित समूह कहते हैं। क्या प्रभाव पड़ा, विथ व्हाट इफेक्ट, इसको हम लोग फीडबैक के तौर पे लेते हैं यानी प्रभाव। पांचवा और अंतिम तत्व है क्या प्रभाव पड़ा यानी संदेश का परिणाम या प्रभाव, या वह प्रभाव है जो संदेश के श्रोता पर पड़ता है, और यह संचार प्रक्रिया की सफलता को मापने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। लॉसवेल के मॉडल की अगर विशेषताएं देखें, अगर प्रत्येक चरण का परीक्षण करें, तो लॉसवेल का तर्क है कि जनसंचार प्रक्रिया को समझने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण का परीक्षण करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि संचार प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। परिवर्तनशील तत्व हैं यानी इस मॉडल के माध्यम से संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तनशील तत्वों का परिचय दिया गया है, जैसे स्रोत की पहचान, संदेश सामग्री का विश्लेषण, माध्यम का चयन, श्रोता की विशेषताएं और प्रभाव का आकलन। प्रभाव का महत्व यानी लॉसवेल के मॉडल में प्रभाव का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभाव का अभिप्राय उस परिवर्तन से है जो संदेश प्राप्त करने के बाद श्रोता के विचारों, भावनाओं और व्यवहार में आता है। प्रतिपुष्टि का अभाव है इस मॉडल में। हालांकि लॉसवेल के मॉडल में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का उल्लेख नहीं है। यह मॉडल प्रभाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपुष्टि को शामिल करता है। प्रभाव के विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि संदेश का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें इस मॉडल का, तो दोस्तों यह था हेराल्ड लॉसवेल का संचार प्रारूप। यह मॉडल हमें संचार प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और यह बताता है कि कैसे एक संदेश का प्रभाव श्रोता पर पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।